जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखने वाले लिखें, नोट करने वाले नोट करें, कोई जेब में रख के रिकॉर्डिंग ना करे। हम तो कहते हैं माँ का दूध भी आप खड़े होके बता किस एजेंसी से आया है। हम देख मदीने वाले की दीन की एजेंसी से आए। ये जो कहा जाता है, ये जो शहर खोला जा रहा है, हम इसलिए नहीं रो रहे कि भाई हम किसी आतंकवादी के साथ हैं। हर आतंकवाद का सफाया इस्लाम ने किया है। इस्लाम ना होता तो पूरी दुनिया आतंक से भरी होती। बच्चों की मारने की बात करते हो, मेरे हुजूर की चौखट है। एक सहाबी आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, बच्चा नहीं मिल रहा है, कब से गायब है? हुजूर सुबह से गायब है। लेकिन बच्चे अगर खो जाए ना, नकीब साहब जरा तवज्जो करें, मैं किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा सुभान अल्लाह बोल, इसलिए कि मेरा मानना यह है अगर मैं हुजूर के टुकड़े खाता हूं, आप भी हुजूर के खाते हैं। जिसकी मर्जी करे बोले, जिसकी ना करे ना बोले, अपना कोई मसला नहीं है। बहुत गौर से बस मेरी बात सुनिएगा। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुने। हुजूर की चौखट पे या रसूल अल्लाह बेटा नहीं मिल रहा है, कब से गायब है? सुबह से। कहते हैं हुजूर उसकी मां बड़ी बेकरार है, सुबह से परेशान है। इतने में एक सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, इसके बच्चे को मैंने फला मकाम पे खेलते हुए देखा है। वो पलट के दौड़े। हुजूर ने फरमाया ठहर, किधर जा रहा है? कहा हुजूर बेटे का पता मिल गया है, बस उसे लेने जा रहा हूं। क्या कहा था मेरे हुजूर ने? फरमाया जाए ना तो उसे बेटा कह के आवाज मत देना। अगर समझ गए तो अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल करे। फरमाया बेटा कह के आवाज मत देना। या रसूल अल्लाह खून है मेरा, बेटा है, मैं बेटा क्यों नहीं कहूंगा? अब इस्लाम की खूबसूरती देखो। मेरे नबी ने कहा है हो सकता है वहां पे कोई ऐसा बच्चा भी खेल रहा हो जिसके सर पे बाप का साया ना हो, ये भी हो सकता है। वहां पे ऐसा बच्चा हो जो यतीम हो। फरमाया बेटा मत कहना, इसलिए कि अगर तू बेटा कहेगा तो उसे ख्याल आएगा काश मेरा बाप होता, मुझे बेटा कह के आवाज देता। ओ यार, जो इस्लाम यतीम के दिल को टूटने नहीं देता, वो किसी बच्चे की गर्दन पे किसी बम को फूटने कैसे दे सकता है? ये है इस्लाम। तुम तो दलाली करके मीडिया पे बैठ करके रोटी खाते हो। आओ इस्लाम के दामन में आके देखो। दूर से इस्लाम नहीं समझ में आएगा, खुदा की कसम। लोगों अपने सजदों में रब से दुआएं मांगो, कुछ नहीं कर सकते। फिलिस्तीन के हक में दुआ करो। मेरी पर्सनली राय है, आप किसका साथ दे रहे हैं आपकी मर्जी है। हमारा तो उसूल ये है, हम नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन मैं मजलूमों की जमात में खड़ा होऊंगा, कमजोरों के साथ मैं होऊंगा। ये मेरे हुजूर ने कहा है। सुनिए, हम हमेशा कमजोरों के साथ रहे हैं, आज भी कमजोर के साथ हैं, कल भी कमजोरों के साथ रहेंगे। रह गई बात बोलने की तो जबान कट सकती है, लेकिन हुजूर के गुलामों की जबान अपने वादे से फिर नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है। ये इस्लाम है। हम किसी आतंक की इजाजत नहीं देते। कहते हैं खुदा रात किसी बच्चे पे सितम ना करो, बच्चों पे जुल्म ना करो। हाँ, अगर तुम्हारी जंग है तो मर्दों की मर्दों से जंग हो, फौज की फौज से जंग हो, आमने सामने की हो। ये नहीं है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी समझ में तो बात नहीं आती है। मैं किसी का इंतजार मत करना तुम कि कोई किसी की मदद के लिए आएगा। मैं जहां तक मैंने महसूस किया है, कितने लोगों ने दावे किए हम फलां के साथ है, फलां के साथ है, लेकिन एक भी सामने नहीं आया, एक भी सामने नहीं आया। अमेरिका ने बैरी बेड़ा भेजा, अमेरिका ने फौज भी दी, पैसे भी दे रहा है, लेकिन जिस ईरान के गीत गाते हो, ये ईरान ही असल कातिल है मुसलमानों का। ये आगे करके खुद पीछे हट जाता है। कौन है फिलिस्तीन में? वो है जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, वो है फिलिस्तीन में। मैं यार क्या बात कहूं आपसे, समझ में बात नहीं आती। जबान तो कोड़े की है, बात आला हजरत की लोग करने लग जाते हैं। मेरा कलेजा फख्र से छोड़ा हुआ जब अभी कुछ दिन पहले फिलिस्तीन की जामा मस्जिद में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ा जा रहा था। हिंदुस्तान में पाबंदी लगाते गए। ये ज़कात के बने हुए पीर, खैरात की जमीन से निकले हुए सैयद, चकबंदी में छूटे हुए नसब के नाम पे उड़ने वाले लोग, ये कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। तेरी औकात क्या है? तेरे जैसे कितने गंदे कीड़े आया करके चले गए। कल भी मसला के आला हजरत का नारा था, आज भी मसला के आला हजरत का नारा है, और सुबह कयामत तक मसला के आला हजरत का नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम अहले सुन्नत तदरीसुल इस्लाम। और मैं अपनी इस कौम से गुजारिश करूंगा, घर बैठ के यूट्यूब पे देख के अकीदा ना बनाया कर। अगर किसी बंदे की गुफ्तगू तुम्हें यूट्यूब पर, मोबाइल पर
लगती है कि यार ये तो हमारे बाप ने कभी नजरिया नहीं दिया, फौरन अपने इदारे में आओ, मुफ्ती उजैर साहब के पास आओ, ये उलमा बैठे हैं इनके पास आओ, आकर के अपनी जहन की जो उलझन है इनके आगे रखो और इनसे पूछो क्या ये सही है या गलत। अगर ये सही की मोहर लगा दें तो फिर वही करो जो आपकी समझ में आया है, और अगर ये गलत कह देना तो भले कितनी ऊंची पगड़ी लगा के यूट्यूब पे बोल क्यों नहीं रहा हो, उसके जुब्बे और दस्तार की कीमत कुछ भी क्यों ना हो, उसको बता देना खुदा की कसम हम बरेली वाले लोग हैं, हम बरेली वाले हैं, हम जो हैं बरेली वाले बस वही बोले हम जानते हो मैं इस जमीन की इसलिए भी ताजीम कर रहा हूं, इस जमीन पे 5-6 मरतबा मेरा मुर्शिद ताजुल शरिया के कदम आए हैं। मुझे मौलाना ने बताया हजरत यहां पे आए, बड़े बड़े उलमा आए हैं, और याद रखिए जिस जमीन पे वलियों के कदम लग जाते हैं वो जमीन बरकतों वाली हो जाया करती है। इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ मुझे बताना है हमारे उलमा का किरदार हमेशा सबसे जुदा रहा है, बड़ी मेहनतें की हैं। हाँ, उस्ताजुल असातिज़ा वसीउल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाह इनकी कब्र पर रहमत व गुफरान की बारिश फरमाए। कोई भी अगर इदारा कायम करता बड़ी मुश्किल से एक इदारा बनता है, और फिर उस इदारे के अंदर जो तलबा पढ़ते हैं अगर उनकी बात की जाए, लोग कहते हैं कि भाई मेरे घर के अंदर ना 7 फैमिली मेंबर है, 7 फैमिली मेंबर है, एक कार्ड चला है, कौन सा कार्ड है भाई जिससे फ्री इलाज होता है? आयुष्मान कार्ड, जिससे फ्री इलाज होता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं शायद कि घर में 7 मेंबर हो या ऐसे ही कुछ है ना, 6 लोग, 6 लोग होंगे तो इलाज फ्री दिया जाएगा। लोग पता नहीं क्या हिसाब लगा रहे थे, मैं हिसाब लगाने लगा, मैंने कहा जिस घर में 7 मेंबर हो गवर्नमेंट उसकी मदद करती है, जिस इदारे में 150 मेंबर रहते हो चलाने वाला एक हो, 150 तलबा हो, 3 कमरे बनाने में बाल सफेद हो जाते हैं, जिसने ये सैकड़ों कमरों की इमारत बनाई हो, सोच सकते हो कितनी मेहनत उसने की होगी। आप अंदाजा लगाएं, खुदा की कसम ये कभी कभी एक बंदा कई जमातों का काम कर जाया करता है, एक बंदा कई जमातों का काम कर जाया करता है, और ये जिगर सिर्फ अल्लाह ने उलमाए अहले सुन्नत को अता किया है। ये बड़ी मेहनतें करने के बाद इदारे कायम करते हैं, और फिर उसके अंदर आपके बच्चों की परवरिश, उनको तालीम, उनको तहजीब, क्या क्या ना दिया जाता है इन इदारों के अंदर। खुदा की कसम ये इदारे ये भले ही बरसों में तैयार होते हों, लेकिन याद रखिएगा जहां पे एक काबिल शख्स बैठ जाता है, इमारत हो ना हो वो जगह दुनिया की अजीम दरसगाह बन जाया करती है, अजीम दरसगाह बन जाया करती है। मैंने देखा IAS IPS के इंटरव्यू के लिए लोग कई हजार रुपए महीने की फीस देकर के तैयारी करते हैं, होता है कि नहीं? कई हजार रुपए की महीने की फीस देकर तैयारियां करते हैं। तो एक बंदा होता है कि जो अपनी दरसगाह से लाखों IAS IPS बनाता है, लेकिन खुद IAS नहीं होता है, IPS नहीं होता है, खुद सिर्फ एक उस्ताद होता है, और वो तलबा पे अपनी जिंदगी खर्च कर देता है। तलबा से भी इतनी गुजारिश है, आप कुछ भी बन जाओ ना, अपने असातिज़ा का एहसान मत भूलना, अपने असातिज़ा का एहसान मत भूलना। लोगों को अगर मुफ्तियत की डिग्री मिल जाती है और वो उस्ताद जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ाई थी वो हाफिज था खाली, तो उसके बगल में कुर्सी जमा के बैठता है और कहता मैं ठहरा अल्लामा, ये है हाफिज जी, औकात में रहे, तेरी तालीम की पहली ईंट रखने वाली जात तेरी आंखों के सामने, करवट में कुर्सी न डाल, जिसने बुनियाद की पहली ईंट रखी है सबसे ज्यादा बड़ा काम इसने किया है। मुझे बताओ अगर पहला रद्दा कमजोर हो बिल्डिंग मजबूत बनेगी? बोलो बोलो, कोई इमारत तुमने कच्ची दीवार पे देखी है? कई पक्की बुनियादों पे कच्ची इमारतें तो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत जोर से पक्की इमारत नहीं खड़ी होती है। ये पहली जो ईंट होती है बड़ी मजबूत होती है। इसलिए मुझे हैरत हुई जब मुझे हजरत ने बताया कि उस्ताद है, और बहुत सारे उलमा के उस्ताद थे, कि उन्होंने बुनियादी तालीम बच्चों को, बचपन में कई सारे उलमा के उस्ताद हैं बचपन के, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने शायद जिंदगी में अपनी ये पहला जलसा ऐसा देखा है जिसको उलमा ने अपने उस्ताद की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करने के लिए इतने बड़े जलसे का इनेकाद किया है। ये पहला जलसा है मेरी जिंदगी का, शायद आपने देखे होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह इन तमाम शागिर्दों को उस्ताद के फयूज़ व बरक़ात से माला माल